छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से 23 जून की सुबह एक सुनसान प्लॉट से एक अजीब प्रकार की बदबू आने लगती है और इस सुनसान प्लॉट के आसपास पास की झाड़ियों में एक संदूक पड़ा होता है और इस संदूक के अंदर एक सूटकेस पड़ा होता है और थोड़ी देर में आसपास के और लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वे लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। बट पुलिस जैसे ही उस संदूक को खोलती है तो उस संदूक के अंदर एक सूटकेस निकलता है और हैरानी की बात तो यह है कि जब उस सूटकेस को ओपन किया जाता है तब उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है। आखिर कौन था सूटकेस के अंदर का ये इंसान और क्यों आखिर इस इंसान को इतनी ज्यादा बेरहमी से मारा गया। डेड बॉडी इतनी ज्यादा सड़ी गली और सीमेंट से लिपटी हुई थी कि इसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत टफ हो गया था। कुछ ही घंटों में इस पर्सन की पहचान हो चुकी थी, जिस व्यक्ति का नाम था किशोर पैकरा। ये व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति था और इस व्यक्ति ने अपना मकान 50 लाख में एक व्यक्ति को बेच दिया था। बट कुछ टाइम बाद इसका माइंड चेंज हो गया और इस मकान का कब्जा देने से इसने उसे मना कर दिया। किशोर ने केस भी कर दिया था और FIR भी दर्ज करा दी थी, बट फिर भी उसका काम नहीं बन रहा था। बट कुछ टाइम बाद उसने अंकित उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति से हेल्प मांगी थी, बट अंकित ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका मकान कोर्ट से वापस उसके नाम पर करवा देगा। बट किशोर पैकरा ने अंकित से जैसे ही पैसों की मांग करना स्टार्ट किया तब उसने उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और यही से शुरू होती है इस खतरनाक जुर्म की वारदात। क्योंकि किशोर पैकरा एक दिव्यांग व्यक्ति था जो बाहर कहीं ज्यादा जा नहीं सकता था, उसके ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं थे। पैसे लेने की बात आई तब किशोर को उसने मना कर दिया, उसे अलग अलग प्रकार के बहाने बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद उसने ये सब चीजें अपनी वाइफ को भी बता दी कि उसके पास अब पैसे नहीं है, वह ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे ये सारी चीजें उससे दूर हो जाए। अंकित उपाध्याय ने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, अपनी एक अल्टो कार खरीदी सेकंड हैंड और फिर बाद में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के एक फ्लैट के अंदर एक किराए का मकान लिया। 21 जून की सुबह अंकित ने किशोर पैकरा को साफ सफाई के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया। उस फ्लैट पर अंकित की वाइफ ऑलरेडी थी और दोनों ने मिलकर किशोर पैकरा को सबसे पहले नाश्ता कराया, उसे नहाने के लिए कहा तो किशोर पैकरा वहां पर नहाने गया और फिर बाद में खाना भी परोसा। बट खाने में इन्होंने ऑलरेडी नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से किशोर पैकरा के ऊपर नींद का असर हो रहा था और किशोर थोड़ी देर बाद सो जाता है और जैसे ही वो सोता है दोनों मिलकर एक जन उसका मुंह दबाता है और एक जन उसके पैर पकड़ता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये दोनों दंपति मिलकर किशोर पैकरा एक दिव्यांग व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। शिवानी शर्मा जो अंकित की वाइफ थी, उसने और अंकित दोनों ने मिलकर इस खतरनाक मर्डर को अंजाम दिया। इन दोनों ने मिलकर अब इस डेड बॉडी को एक सूटकेस में रखा, बट सूटकेस के अंदर से ब्लड बाहर आ रहा था। तब इनके मन में विचार आया कि ये लोग संदूक के अंदर इस सूटकेस को रख देंगे और फिर बाद में इसे ठिकाने पर लगा देंगे। बट इसके बाद ये सूटकेस इतना ज्यादा भारी हो गया था कि जिसे उठाना इन दोनों के लिए संभव ही नहीं था। उसके बाद अंकित ने अपने और 2 दोस्तों को इस काम में शामिल किया, जिन्होंने मिलकर फ्लैट से संदूक को कार में रखने में इनकी हेल्प की। अंकित ने अपने दोस्त विनय यादव और शिवानंदु तिवारी की मदद से उस सूटकेस को अपने फ्लैट से कार में रखवा दिया और फिर थोड़ा सा आगे जाकर पास की झाड़ियों में उस डेड बॉडी को फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, इन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर CCTV कैमरा भी है, बट ये लोग वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही ये लोग वहां से निकलते हैं उसके 2-3 दिन बाद वहां पर पास की झाड़ियों से बदबू आने लगती है। उस बदबू के कारण लोगों को शक होता है कि यहाँ पर कोई जानवर मरा हुआ है ही नहीं, तो फिर ये किस प्रकार की बदबू है। फिर पुलिस को ये लोग इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस जैसे ही यहाँ पर आती है, इस संदूक के अंदर सूटकेस है और सूटकेस के अंदर डेड बॉडी है और डेड बॉडी की जैसे ही शिनाख्त की जाती है पता चलता है कि किशोर पैकरा नाम का ये व्यक्ति इस सूटकेस के अंदर पड़ा हुआ है। उस सूटकेस के ऊपर हब्बू भाई लिखा था। तब पुलिस को पता चलता है कि ये गोल चौक से खरीदी हुई ही संदूक थी जिसके ऊपर हब्बू भाई लिखा हुआ था। जब हब्बू भाई की दुकान पे पुलिस जाती है तो हब्बू भाई ने बताया कि ये संदूक यहीं से खरीदा हुआ है, एक दंपति ने आकर इस संदूक को खरीदा हुआ था। उसके बाद पुलिस अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी को अरेस्ट कर लेती है और अंकित ने सारी चीजें बताना स्टार्ट किया और फिर बाद में उन 2 जनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने हेल्प की थी उस डेड बॉडी को फ्लैट से कार में रखवाने की। गाइस, आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं, बट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। और दूसरी बात दोस्तों, हम आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। इस वीडियो से हमें पता चलता है कि कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ धोखा देकर उसकी सारी चीजें हड़प कर उसकी मौत कर दी जाती है।